वेलकम टू द प्रथम एक विश्वास माई सेल्फ आशीष शर्मा। सो हमारा न्यू कंपोनेंट बायोलॉजी स्टार्ट हो गया है। जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा सर्कुलरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब हम यहाँ पे बात करें तो हमारे हार्ट का क्या काम रहता है। हमारे हार्ट का काम रहता है कि पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करना। ओके। अब ब्लड की अगर हम बात करें, सबसे पहले आप हार्ट देखोगे अगर हमारा, तो हमारे जो बॉडी में जो हार्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो हमारे लंग्स के अंदर है। ओके। लंग्स के इनसाइड दिखेगा और ये हल्का सा आपको स्लाइड टेढ़ा दिखेगा। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, ये जो हार्ट है हमारा, इसके अंदर आपको प्रेजेंट दिख रहा है। अब जो हार्ट है हमारा क्या करेगा, पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करेगा। किसके थ्रू? आर्टरी एंड वेन्स के लिए। अब वो क्या होते हैं हम आगे देखेंगे। अगर हम ब्लड की बात करें तो हमारा वहाँ पे ब्लड में क्या प्रेजेंट रहता है? ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। अगर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहेंगे उसे हम बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर इसकी कमी होगी तो हम बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब अगर हम हार्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 पार्ट्स दिखेंगे, लेफ्ट राइट, जिसे हमने फर्दर डिवाइड कर दिया है 4 पार्ट्स में, जिनको हम बोलते हैं 4 चैम्बर्स। अब सबसे ऊपर जो रहते हैं वो आर्टरियम, नीचे रहते हैं नीचे वेंट्रिकल। ऊपर जो आर्टरियम है वहाँ पे आप देखोगे कि राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम और ऑरिकल्स कह सकते हो आप। नीचे अगर हम बात करेंगे तो आप देखोगे कि राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऊपर राइट और ऑरिकल और आर्टरियम, नीचे वेंट्रिकल, सेम आपको लेफ्ट में दिखेगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, सबसे पहले जो ब्लड आता है वो कैसे आता है, तो सबसे पहले जो ब्लड आता है वो हमारा आता है सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा। ये जो पाइप्स दिख रही हैं, यहाँ से सबसे पहले ब्लड कहाँ पे आ रहा है? जो सबसे पहले ब्लड हमारा आ रहा है वो आप देखोगे, सबसे पहला जो चैम्बर था कौन सा था? राइट आर्टरियम। ओके। जब यहाँ पे ब्लड आया यहाँ से, तो सबसे पहले ब्लड आएगा और कहाँ पे जाएगा? नीचे। तो नीचे क्या था? राइट साइड में ही आर्टरियम के नीचे वेंट्रिकल। अब ये किसके थ्रू जा रहा है? इन्हें हम बोलते हैं वॉल्व, वॉल्व और गेट। इसका क्या नाम है? इन दोनों के बीच में, ऑट्रियम और वेंट्रिकल राइट के बीच में रहता है हमारा ट्राइकस्पाइड वाल्व। ओके। अब यहाँ से जब ये फुल हो जाएगा, ये गेट बंद हो जाएगा और ये ब्लड लीव करेगा, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से लीव करेगा ये पल्मोनरी वॉल्व से। ओके। ये पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड। ठीक है। किसके लिए? कि ब्लड हमारा साफ हो जाए। जब ये यहाँ से जाएगा और वहाँ से जब ब्लड आएगा तो कैसे आएगा? पल्मोनरी वेन से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। कहाँ पे आएगा? सबसे पहले लेफ्ट ऑट्रियम और ऑरिकल। आप देखोगे जो टॉप थे ऑट्रियम थे, तो यहाँ से हमारा आया। ओके। जब ये गया तो कहाँ गया? लंग्स में गया, साफ होके। कहाँ से आ रहा है? यहाँ पल्मोनरी वेन से। पल्मोनरी वेन से कौन सा ब्लड आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड। अब ये जब नीचे आएगा तो यहाँ पे भी दरवाजा होगा, तो इस दरवाजे का नाम है मिट्रल वॉल्व। ओके। अब यहाँ से जब ये भी नीचे फुल हो गया वेंट्रिकल, तो आप देखोगे लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए कि यहाँ कहाँ जाएगा? अरोटा जो वॉल्व है यहाँ से पास होते होते ये अरोटा, ये जो बड़ी पाइप है रेड कलर की, यहाँ से बाहर निकल जाएगा और यहाँ से ब्लड हमारी पूरी बॉडी में जाएगा। तो इस हिसाब से फंक्शन होता है। ओके। यहाँ से ब्लड आ रहा है सुपीरियर इनफा कावा, यहाँ से जा रहा है डीऑक्सीनेटेड। यहाँ से जैसे ये जाएगा तो ये लंग्स में जाएगा, लंग्स में प्यूरीफाई होगा, प्यूरीफाई होके ये पल्मोनरी वेन से रेड वाली साइड से जहाँ से आ रहा है, और यहाँ से वापस कहाँ जाएगा? अरोटा से बाहर होके पूरी बॉडी में हमारे घूमेगा। अगेन आपको थोड़ा सा रिवाइज देखो, यहाँ से आ रहा है, ठीक है, राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ओके। अब यहाँ से वेंट्रिकल से होके कहाँ जाता है? यहाँ से सबसे पहले जो ब्लड है हमारा कहाँ से आएगा? यहाँ से आया इन्फीरियर और सुपीरियर वेना कावा से अंदर आएगा, अंदर सबसे पहले चैम्बर में जाएगा जिसे हम बोलते हैं राइट आर्टरियम। अब जब यहाँ से ब्लड आएगा तो यहाँ से नीचे जाएगा, जैसे ही नीचे फुल हुआ तो यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। ये कौन सा है? डीऑक्सीनेटेड गंदा ब्लड। अब ये कहाँ जा रहा है? यहाँ से साफ होने जा रहा है। ओके। इस वॉल्व का क्या नाम है? ट्राइकस्पाइड वॉल्व। तो यहाँ से जब ये ब्लड बाहर जाएगा, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वॉल्व। अब यहाँ से जब ये गंदा ब्लड यहाँ से जा रहा है, कहाँ जा रहा है? लंग्स में साफ होने। जैसे ही लंग्स से साफ होने के आएगा तो ये कहाँ से अंदर आता है? पल्मोनरी वेन से। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये यहाँ से आएगा तो सबसे ऊपर चैम्बर था आपका राइट आर्टरियम, सॉरी लेफ्ट आर्टरियम। वहाँ से जब नीचे आएगा तो यहाँ भी दरवाजा है जिसे हम बोलते हैं मिट्रल वॉल्व। ओके। अब यहाँ से जब लास्ट चैम्बर में पहुंचा फोर्थ, अब फोर्थ से ये वापस जाएगा बार एग्जिट, जिसे बोलते हैं ऑरेटिक वॉल्व। ओके। वहाँ पल्मोनरी वॉल्व थी, यहाँ पे एरोटिक वॉल्व, और ये यहाँ से बाहर कहाँ निकल रहा है? अरोटा के थ्रू। ओके। अब हम यहाँ पे बात करेंगे आपकी, तो आप अगेन थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे आपका हार्ट रहा,
हार्ट के आपके 4 चैम्बर्स रहे, कौन-कौन से? ऊपर आर्टरियम, नीचे वेंट्रिकल, ओके? लेफ्ट साइड वाला राइट, इस साइड वाला लेफ्ट, और इन दोनों को लेफ्ट और राइट को बीच में से कौन अलग करता है? सेल्युलर वॉल, ठीक है? अब ये सेल्युलर वॉल, अब उसके बाद जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन था, वो पोर्शन कौन-सा था आपका? आर्टरियम, राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम। नीचे आपका राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये चीज सभी को क्लियर होगी। और यहाँ पे बीच में आपको गेट्स शो हुए, ओके? अब ये जो गेट्स हैं इनको वॉल्व बोलते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग वॉल्व्स आएंगी, ओके? अब यहाँ से जो हमारा, जब सबसे पहले ऊपर से ऑट्रियम से वेंट्रिकल जाता है राइट, फिर वेंट्रिकल से वापस ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा आप देखोगे कि यहाँ से हमारा जो एग्जिट होता है, ठीक है, फिर वहाँ से हमारा पल्मोनरी वेन से अंदर आ रहा था और एरोटा से बाहर जा रहा था। तो ये था हमारा हार्ट का फंक्शन। अब यहाँ पे हम यहाँ पे देखो, ये जो हार्ट है, यहाँ पे हमने बात की जो गंदा ब्लड है जिसको डीऑक्सीनेटेड बोलते हैं, ये है सबसे पहले राइट आर्टरी में आ रहा है डीऑक्सीनेटेड गंदा ब्लड। यहाँ से ये जो डीऑक्सीनेटेड जिसमें ऑक्सीजन कम है, ओके, ये कहाँ से कहाँ जा रहा है? नीचे जाएगा, राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया, किसके थ्रू? ट्राइकप्साइड वॉल्व, ओके? अब यहाँ पे जब ये यहाँ से पहुंचा और यहाँ से ये क्या करेगा? एग्जिट करेगा बाहर। जब ये बाहर जाएगा तो बाहर जितना भी गंदा ब्लड है, लंग्स उसे क्या करेगा? प्यूरिफाई करेगा, यानी कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। जब इसे प्रोवाइड किया तो ये ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ये वापस आएगा, वापस कहाँ से आएगा? पल्मोनरी वेन से, ठीक है, यानी कि फिर पल्मोनरी वेन से कहाँ पे आएगा? लेफ्ट आर्टरियम में। अब यहाँ से जब ये आएगा, ठीक है, यहाँ से कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, ओके, मिट्रल वॉल्व से। अब जब ये यहाँ से नीचे चला गया साफ ब्लड, अब यहाँ से क्या करेगा? ये पूरी बॉडी में एग्जिट करेगा, किसके थ्रू? अरोटा के थ्रू, ओके? ऑरेटिक वॉल्व यहाँ पे देखोगे। अब यहाँ से पूरी बॉडी में हमारा सप्लाई हो रहा है। तो जब ये पूरी बॉडी में हमारा सप्लाई हो रहा है तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है? ये यहाँ पे क्या करते हैं? हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई करती हैं, ओके? ब्लड पूरा सप्लाई करता है। अब ये ब्लड किसके थ्रू सप्लाई होता है? तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमारी ये जो ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पे 3 चीजें देखेंगे, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब जो आर्टरीज होती हैं ये क्या करती हैं? ये डिलीवर करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में हमारे, ओके? ये यहाँ से पूरे ऊपर से लेके नीचे तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। और जो वेन्स होती हैं वो क्या करती हैं? जब ऑक्सीजन कम होती है तो वो वापस हमारे हार्ट में पहुंच जाती है, ओके? वेन्स क्या करेंगी? डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करेंगी, ओके? आर्टरी ऑक्सीजनेटेड। और कैपिलरी वेसल्स क्या करती हैं कि ये वेन्स और जो आर्टरीज हैं इन दोनों को कंबाइन, इन दोनों को कौन जोड़ता है? इसे बोलते हैं हम कैपिलरी वेसल्स। सो नेक्स्ट, जो ह्यूमन हार्ट का वेट रहता है वो कितना रहता है? सो जो हमारे ह्यूमन हार्ट का जो वेट रहता है वो अप्रॉक्सीमेट 450 ग्राम रहता है, यानी कि नियर बाय आधा किलो। सो नेक्स्ट देखोगे आप, जो हमारा ह्यूमन हार्ट है, जो पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई कर रहा है हमारे ह्यूमन हार्ट, तो यहाँ पे जो ये है ये मेन ऑर्गन है सर्कुलेटरी सिस्टम का। सो नेक्स्ट जो हमारा हार्ट है, ये देखो लबडब जो हमारा कर रहा है, बीट कर रहा है, ये एक दिन में 100,000 टाइम्स करता है। सो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा आज का टॉपिक। सो वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।